हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कहता है कि अ सम ऑफ 700, मतलब 700 प्राइस का मतलब एक सम है, मतलब सम दिया हुआ है 700 किसका है। यूज टू बी 7 कैश प्राइस, मतलब 700 रुपये है टोटल, और उसको हमें 7 कैश प्राइस में इंक्लूड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना टू द स्टूडेंट टू ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इसमें बोला गया ईच केस प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब जो भी पहली वैल्यू होगी उसके बाद उसमें 20 माइनस हो जाएगा, उसके बाद उसमें 20 माइनस होगा, 20 माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसके अंदर एक एपी बनानी है। तो सबसे पहले तो मेरे को सम दिया है, सम कैसे दिए देखो, एस एन में लिख लेता हूँ 700, और उसके बाद कितने कैश प्राइस है, मतलब सात कैश प्राइस है, मतलब एन मेरा 7 है, मतलब टोटल वैल्यू मेरी 7 आएगी रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर मेरे को डी भी दिया गया, डी मेरा प्रॉपर 20 दिया गया है। 20 कैसे दिया गया, ये देखो क्योंकि 20 लेस है। अब जब 20 लेस दिया गया ना तो माइनस का 20 आएगा, डी इज इक्वल टू -20। ये मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 20 कैश प्राइस, उसके बाद कितना बोला है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब पिछले वाले से 20 कम रहेगा, तो यहाँ पे हम 100 लेके चलेंगे। 100, अगला मेरा हो जाएगा 80, फिर उसके बाद हो जाएगा मेरा 60। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 करूँगा ना, तो मान लो मैं 80 माइनस 100 करूँगा तो -20 आएगा, ये एक तरीके से। तो मैंने डी ले लिया मेरा -20। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको। अब इसके अंदर मेरे को क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, मतलब मेरे को सातों के साथ प्राइस की वैल्यू निकालनी है। चलो वो भी निकालते हैं। ए निकल गया तो उसके बाद मेरी सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन कितना दिया हुआ है मेरे को, 700 दिया हुआ है। एन कितना है, 7 है अपॉन 2, 2a तो मेरे को निकालना ही है, प्लस एन कितना दिया है 7 माइनस 1, और ये मेरा -20 इतना मेरे को दिया हुआ है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ देखो 7 में से एक गया 6, 6 की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो आएगा 120, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। इसको इससे काटूंगा तो 100 आ जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 200। यहाँ 120 माइनस में, यहाँ मेरा प्लस में हो जाएगा, और इधर मेरा 2 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 320। इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 160। तो मेरी ए की वैल्यू जो आई है ना, वो आई है मेरी 160। ये मेरा ए आया, लेकिन ये आंसर नहीं है, मेरे को सातों के सातों कैश प्राइस बताने। तो आंसर होगा इसका, अब ए पी बतानी है, मतलब मेनली 160 से स्टार्ट होगा। मैं डायरेक्ट इसके अंदर डायरेक्ट बोला 20 कम, तो 20 कम करो, 140, 120, 100, 80, 60, 40, आई थिंक 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। ये मेरा इसका प्रॉपर आंसर है। बेसिकली बस हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, और उसके बाद हमको बताना है कि इसके अंदर डी एस एन फाइंड करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक उसी तरीके से हमको एक अलग क्वेश्चन भी दिया गया है, ये तो और भी आसान है। मैं आपको सिंपल इसमें बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट, मतलब स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने डिसाइड किया प्लांट लगाने के लिए। प्लांट कैसे लगाना है कि अगर पहला सेक्शन है, मतलब पहली क्लास का बच्चा है, मतलब क्लास 1 एक प्लांट लगाएंगे, क्लास 2 2 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 तीन प्लांट लगाएंगे। ऐसे लिखा है इसके अंदर, इट वॉज डिसाइडेड एट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन हैज़ बीन द ईच क्लास विल बी द प्लांट। ठीक है, एज द सेम एज द क्लास, मतलब जितने भी वो क्लास है उतने लगाएंगे। अब मान लो कोई 12th का बच्चा है, मतलब 12th क्लास है, वो 12 पेड़ लगाएगी। कोई 9th क्लास है, वो 9 पेड़ लगाएगी। ऐसा करके हमको पेड़ लगाने हैं। और इसके अंदर बोला गया है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, ये रहा 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। 3 सेक्शन है तो मतलब जैसे फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है A B C। ठीक है, ऐसी सेकंड क्लास है तो उसके भी 3 सेक्शन है A B C। तो जो 2 सेक्शन है और उसके तीनों सेक्शन है तो वो सारे के सारे 2 पेड़ लगाएंगे। कैसे, अब देखो, अब मान लो ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे लगाएंगे 1 पेड़। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसके 3 सेक्शन भी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लगेंगे 3 पेड़। अब सेकंड क्लास के बच्चे हैं, वो लगाएंगे सेकंड, मतलब दूसरी क्लास है तो वो 2 ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन 2 के भी 3 सेक्शन है, तीनों में मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 2 2 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही अब थर्ड क्लास के बच्चे हैं, वो लगाएंगे 3 पेड़, लेकिन 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन 3 3 पेड़ लगाएंगे तो जाएगा मेरा 9।
ठीक है, इस तरीके से मेरी AP बनेगी। कैसे, देखो पहले 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, ऐसे करते करते हम चले जाएंगे। ठीक है, अब ये बनेगा मेरा 12th क्लास। अब मान लो यहाँ 12 क्लास के बच्चे हैं, तो 12वीं क्लास है तो 12 ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन 12 के 3 सेक्शन है, 12 3 36। तो ये मेरा लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये मेरा 36 तक जाएगा। ये मेरी होगी लास्ट टर्म, ये मेरी होगी फर्स्ट टर्म। तो ये मेरे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को मिल गई। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया। अब जब मेरे को इसके अंदर ये भी मिल गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, अब मेरे को इसके अंदर बताना हाउ मैनी ट्री विल बी द प्लांटेड, मतलब मेनली SN बताना है। और SN बताना है तो मैं इसके अंदर N/2 A+L डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसके अंदर लग जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को N भी पता है। N कैसे पता है, क्योंकि देखो इसने बोला 12th क्लास तक, मतलब 12 ही AP बनेगी। ये मेरी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और ये मेरी 12th क्लास ही तो है, मतलब N मेरा 12 है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ N = 12। तो 12/2 और A कितना है मेरा 3 प्लस ये है मेरा 36। अब इसको इससे काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई होएगा मेरा 39 से। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 54, 4 हासिल 5, 6 × 18 और 5 23। तो मेरा जो SN आ गया वो आ गया 234, और यही मेरा इसका आंसर है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ये समझ में आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आराम से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।